अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो इस स्टोरी में आप लोगों को कंप्लीट मेथड बताने वाला और बहुत ही आसान है पासपोर्ट बनवाना। तो मैंने कैसे पासपोर्ट बनवाया अभी आप लोगों के साथ अभी अभी मैं पासपोर्ट बनवा कर और मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को फ़ीस पे करनी होती है। फ़ीस पे करने के दो मेथड है, एक ऑनलाइन, दूसरा बैंक के थ्रू। जो बैंक का तरीकाकार है बहुत ही मुश्किल है। तो ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं, घर बैठे आप ऑनलाइन सबसे पहले आपको फीस पे करनी होगी। कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी, आप लोगों को आई बटन जो है ऊपर नज़र आ रहा होगा, यहाँ मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि कैसे जो है फीस पे करते हैं। फीस पे कर ऑनलाइन फीस पे करने के बाद आप लोगों ने उस फ़ी का जो है वो प्रिंट निकाल लेना। कहीं से भी आप किसी भी शॉप से उसका जो आपने फ़ी पे की होगी उसका आपने प्रिंट निकाल लेना है। एक आपको वो प्रिंट चाहिए, दूसरा अपने आईडी कार्ड की आपने दो कापियाँ करवा लेनी है, और तीसरा ओरिजिनल आईडी कार्ड। अगर आप नॉर्मल आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब नहीं करते तो ये आपको तीन तीन चीज़ें चाहिए। एक फ़ीस जो आपने ऑनलाइन पे की होगी उसकी आप लोगों को उसका प्रिंट चाहिए, आईडी कार्ड की दो कापियाँ और आपका अपना ओरिजिनल आईडी कार्ड, ये आपको चाहिए होगा। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो वो बहुत मुश्किल तरीका कार है, तो मतलब कि वो उसको आपको NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको जो वो भी चाहिए। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो आपको साथ NOC भी चाहिए। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय आप नहीं है तो आप लोग को सिर्फ पासपोर्ट बनवाने के लिए फ़ीस जो आपने ऑनलाइन पे करनी है, ऑनलाइन फ़ी जो है पे करनी है, ऑनलाइन पे करके उसका आपने प्रिंट निकालना है। कैसे निकालते हैं, कैसे पे करते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है। अपने आईडी कार्ड की दो आपने कापियाँ लेनी है और अपना आईडी कार्ड लेना, बहुत ही आसान मेथड है। ये चीज़ें लेकर आपने पासपोर्ट ऑफिस चले जाना है। पासपोर्ट ऑफिस जब आप लोग जाएंगे वहाँ इंफॉर्मेशन या फिर हेल्प डेस्क होगा, आपने वहाँ जाकर ये तीनों यानी कि फीस पे जो आपने की उसकी स्लिप, ओरिजिनल आईडी कार्ड और अपने ओरिजिनल आईडी कार्ड की दो कापियाँ जो है आपने उसको दिखानी है। वो आपसे पूछेगा कि आप क्या काम करते हैं, आप जो भी काम करते हैं आपने उनको दे देना। गवर्नमेंट एम्प्लॉय साथ NOC भी आप लोगों ने प्रोवाइड करनी है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो आपने ये जो जस्ट डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए ये आप लोगों ने प्रोवाइड करने हैं। उसके बाद आपने सीधा अंदर चले जाना है। लाइन एक लगी होगी, अगर सुबह आप सोमवार को जाएंगे मंडे को तो रश थोड़ा ज़्यादा होता है, और आप कोशिश करें मंगल को जाएं और सुबह 8 बजे चले जाएं। इसका टाइम क्या आता है, टाइम की आप पिक्चर देख रहे हैं, ये ऊपर आप लोगों को नज़र भी आ रहा है, मैंने आपको ये दिखा दी है। ये टाइम की तस्वीर मैंने पोस्ट ऑफिस जो पासपोर्ट ऑफिस है वहाँ से जो है वो ली है। आप लोग ये टाइम भी चेक कर सकते हैं। जो है गर्मियों में ये टाइम जो होता है नॉर्मली 8 से 2 बजे तक होता है, और ये सर्दियों का टाइम आप लोगों को नज़र आ रहा है। उसके बाद जब आप लोग लाइन में लगे होंगे आपने जो उसमें आपको चार जो है वो काउंटर नज़र आएंगे। पहले काउंटर पे आपने अभी आप तस्वीर पे ऊपर भी देख सकते हैं, जो आप मैंने वहाँ से ये तस्वीर भी ली थी। और इसकी फ़ीस कितनी है मैं आपको बताता चलूँ, पासपोर्ट बनवाने की फ़ीस कितनी है। सबसे पहले आप लोग इस चीज़ को देख लें, ये फ़ीस है और इसके ऊपर भी मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना दी है। आप लोग इसको भी आई बटन में इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग यहाँ जाकर देख सकते हैं कि पासपोर्ट बनवाने की फ़ीस कितनी है, कितने पेजेस का मैं बनवाना चाहिए, कितने साल का बनवाना चाहिए, उसकी अलग अलग फ़ीस है। और न्यू बनवाने की फ़ीस अलग है, या फिर आपने एक्सपायर हो गया या गुम हो गया उनके फ़ीस जो है वो सब कुछ अलग अलग है। अच्छा, जो चार जो हमें फिर आगे जो क्या प्रोसीजर है, आपने वो डॉक्यूमेंट्स लेकर सीधे जो है अंदर जाना है। एक लाइन छोटी सी लगी होगी, अगर फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, अगर लेट जा रहे हैं तो फिर लाइन वो बड़ी होती है। अगर खुद से आपकी फ़ीस पे नहीं भी करते, बैंक भी नहीं जाना चाहते, तो आपसे वो 200 रुपया लेते हैं चार्जेस, और वहीं पे भी कर देते हैं। ये भी आप लोगों को मैं बताता चलूँ। अच्छा, चार चीज़ें होती हैं, चार काउंटर वहाँ होते हैं। सबसे पहला जो काउंटर होता है तस्वीर में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, ये वहाँ से मैंने पिक्चर ली है। पहले काउंटर पर वो आपकी पिक्चर लेते हैं, पिक्चर खींचने के बाद वो आपकी जो आपने फ़ीस पे की होती है उसको वेरीफाई करके आपको एक टोकन देते हैं, और आपको कहते हैं कि आप सेकंड काउंटर पे चले जाएं। आपने सेकंड काउंटर पे जाना होता है, वहाँ पर आपका ये थंब जो होता है इसकी और ये उंगली, दोनों उंगलियों और ये थंब के जो निशान है ये आपको फिंगर करेंगे, मतलब बायोमेट्रिक, ये आपके फिंगर लेंगे, बायोमेट्रिक करेंगे, एक दूसरे 2 मिनट का काम है। उसके बाद तीसरे काउंटर पे आपको भेजेंगे, साथ ही होता है वो भी काउंटर है। तीसरे काउंटर पर जाकर
आप वो आपका आईडी ओरिजिनल आईडी कार्ड मांगेगा, और जो बाकी जो हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि वो आईडी कार्ड से देखकर एक इंफॉर्मेशन फिल करके कंप्यूटर में एक आपको फॉर्म देगा। उस फॉर्म के ऊपर अभी आप उन लोगों को ये मैं फॉर्म भी, बल्कि आप फॉर्म का आपने देखना फॉर्म आपको एक देगा, क्योंकि इसमें मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी वो शो नहीं करवा सकता। तो उसके ऊपर आपने जहाँ आपने उसको रीड आउट करके अच्छी तरह से, क्योंकि उसमें जो भी इंफॉर्मेशन होगी अगर गलत होगी तो आपका उसी के मुताबिक पासवर्ड बन जाएगा, फिर आपको बाद में प्रॉब्लम होती है। आपने उसको अच्छे से रीड आउट करना है। रीड आउट करने के बाद वहाँ पर नीचे दो जगह पर सिग्नेचर आपने अपने करने हैं, और तीसरी जगह पर वो तीसरी जो बॉटम में लेफ्ट बॉटम में जगह आती है वो होती है गार्डियन, फादर या फिर टेस्टर। वो बच्चों के लिए बेसिकली होता है। अगर आप बड़े हैं, जैसे कि मैं अपने लिए बनवा रहा हूँ या आप अपने लिए बनवा रहे हैं, तो आप लोगों को वहाँ साइन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद आपने वो फॉर्म जस्ट सबमिट करवा देना है। सबमिट जहाँ करवा रहे होते हैं तो वहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर वगैरह बैठा, आप लोग वो एक दो तीन सवाल आपसे पूछ सकता है कि आप किस जगह से हैं, आपकी ज़ात क्या है या आपकी तलीम क्या है। इस तरह के दो तीन नॉर्मल सवाल वो पूछ भी लेता है अक्सर, और कब नहीं उसकी उस पर डिपेंड करता है कि वो अगर पूछना चाहे तो आपसे वो ये दो तीन सवाल पूछ लेता है, अगर वो नहीं तो उसकी मर्ज़ी है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ऑनलाइन आप लोग खुद से फीस पे कैसे कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने आपको पहले ही आई बटन में दे दिया, उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दी है। एक चीज़ बहुत ही आसान, आपको किसी एजेंट को कहीं भी पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ हाँ होता ज़रूर है, वहाँ हर बंदा जो है वो खड़ा होता है कि मुझे 500 हज़ार दो, मैं आपका सारा काम करवाता हूँ। अगर आप लोग बिजी हैं, आपकी कहीं मसरूफियात है, आप लाइन में नहीं खड़े हो सकते, कोई आपको इशू है, तो फिर तो आप लोग बनवा लें। लेकिन मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा। इससे आप लोग देखें कि जितने लोग जो है लाइन में खड़े होते हैं, आप उनका हक मार रहे होते हैं। इसलिए आप भी थोड़ी सी जहमत कर खुद करके लाइन में थोड़ी देर खड़े होकर ये काम खुद करें। अगर कर सकते हैं ज़रूर करें, जैसे कि मैंने किया है। तकरीबन आधा घंटा मैं खड़ा रहा हूँ लाइन में, उसके बाद मेरी बारी आ गई थी और मैंने इजीली जो है बनवा रहे। और कुछ ऐसे लोग थे जो 1 मिनट भी खड़ा होना बर्दाश्त नहीं कर रहे, उन्होंने पैसे दिए और वो बनवा कर चले गए। तो ये डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर। लेकिन ये पाकिस्तान का कल्चर बन चुका है, मैं आपको कुछ भी नहीं इसके ऊपर कहूँगा। लेकिन कोशिश किया करें जहाँ पॉसिबल हो सके इस रिश्वत के निज़ाम से, क्योंकि रिश्वत लेने और देने वाला जहन्नम है। लेकिन पासपोर्ट ऑफिस वगैरह का तो मामूल बन चुका है कि आप पैसे 500 हज़ार दें और आप लोगों को ईजीली वो आप लोगों को लाइन के पहले नंबर पर जाकर जो पहुँचाए। तो मैंने आंखों से ये चीज़ें देखी हैं। तो अगर आप लोग ये काम करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं करना चाहते तो वेल एंड गुड है। अगर बर्दाश्त कर सकते हैं ज़रूर बर्दाश्त करें, अगर नहीं कर सकते तो आपकी मर्ज़ी है। लेकिन पासवर्ड बनवाने का बहुत ही आसान मेथड, मुझे उम्मीद है ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो चुकी है। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई इशू है, कोई क्यूरी है, तो आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो अगर आप समझ ये वीडियो हेल्पफुल है, इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और एक अच्छा सा कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।